पहलगाम हमले के भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब तो दे दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की वादियों में रौनक नहीं लौट पाई है, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के माथे पर बल स्पष्ट नजर आ रहा है। लिहाजा जम्मू कश्मीर सरकार ने आज पहलगाम में ही कैबिनेट बैठक फैसला लिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास पैदा करना और पर्यटकों को कश्मीर लौटने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा भी दूसरे एजेंडे शामिल होंगे, जिन्हें फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग पहलगाम क्लब कन्वेंशन सेंटर में कर रहे हैं। श्रीनगर की जगह पहलगाम में बैठक होगी। ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू और श्रीनगर से बाहर कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं और पहलगाम में ही मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल में हुए नरसंहार का मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों ने दिया और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान जो है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बाहर मीटिंग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। तो श्रीनगर की जगह पहलगाम में कैबिनेट बैठक हो रही है। मीटिंग का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे कि पहलगाम में ही क्यों बैठक की जा रही है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बाहर पहली बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं। हमारे साथ एशियन न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं। सर, मुख्यमंत्री ने पहलगाम में ही कैबिनेट बैठक क्यों बुलाई है, इसके पीछे क्या संदेश हो सकता है? देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और उसके बाद हर भारतीय जो है वो आक्रोशित था। भारत ने इसका बदला तो ले लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर को लेकर थी। कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से पर्यटन पर केंद्रित है और इस हमले से सबसे बड़ा आघात भी उसी पर हुआ था। वहाँ की 90% बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई और आम जनता वहाँ अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। अब सवाल ये उठता है कि यदि जनता वहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है तो उस पर सबसे पहले यदि किसी ने पहल करी है तो वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की जब बैठक हुई तो उस बैठक में यह सुझाव दिया कि संसदीय समितियों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य केंद्रीय बैठकों को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा को लेकर आम जनता के मन में जो भय है उसे दूर किया जा सके। सर, क्या ये बैठक केवल एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाएगा या जमीनी हालात सुधारने की कोई ठोस योजना के तहत इस बैठक को देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि उमर अब्दुल्ला ने इस बात के केवल सुझाव ही नहीं दिया नीति आयोग की बैठक में, उन्होंने इस पर अमल भी किया और अमल करते हुए सबसे पहले पहल भी उन्होंने खुद ने करी है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले के बाद वहां पर जो पर्यटन को लेकर के पुनर्जीवित करने की और जनता के विश्वास को बहाल करने की बात थी, उसको लेकर के राज्य कैबिनेट की एक बैठक श्रीनगर के सिविल सचिवालय में ना करके उसे पहलगाम के एक रिसोर्ट में किया जा रहा है। और ये वही स्थान है जहां पर 1 महीने पहले आतंकवादी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय की जान गई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसके लिए पहलगाम एंड कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को कैबिनेट की अगली बैठक जो है वो गुलमर्ग के पर्यटन स्थल पर होगी, जिसमें कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक जो है वो भाग लेंगे। इसके अलावा वहाँ के जो मुख्य सचिव है डुल्लू वो भाग लेंगे। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य जो है वो वहाँ के जो पर्यटक हैं और जो खिलाड़ी हैं उनको यह संदेश देना है कि घाटी अब सुरक्षित है। तो केवल कह नहीं रहे हैं, उस पर अमल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि हम एक और चीज को देखें तो मुख्यमंत्री के जो वहाँ पर सलाहकार हैं नासिर असलम वानी, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इन स्थानों पर नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पर जो जमीनी हकीकत है उसकी जानकारी भी ले सके और दूसरा वहाँ पर जो जनता के मन में जो एक अविश्वास आ चुका है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उस सुरक्षा व्यवस्था के अविश्वास को हम कायम करें। जब बड़े नेता, अधिकारी सारे लोग वहां पर जाएंगे तो जनता के मन में इस बात का विश्वास बनेगा कि नहीं, घाटी अभी सुरक्षित है और वहां पर हम पर्यटन के लिए आसानी से जा सकते हैं।
सर, जैसे कि जून जुलाई में अभी पर्यटक जो है पहुंचेंगे ये पर्यटन स्थल, तो पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर इस बैठक के दौरान अब सरकार की आगामी क्या रणनीति तय हुई? देखिए, अभी तो बैठक होना है, अभी तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, बैठक शाम को वहां पर होनी है और उस बैठक के बाद में पता चलेगा, क्योंकि उसका जो एजेंडा है वो कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और एक नहीं दो बैठकें होनी है। एक बैठक पहलगाम में होनी है, दूसरी गुलमर्ग में होनी है। तो ये दोनों जगह पर जो बैठक होगी, उस बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उससे मुझे लगता है कि अवगत कराया जाएगा। और ये व्यवस्था, देखिए, जब वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आम आदमी के मन में भय है, उस भय को दूर करने के लिए वो स्वयं वहां पर जब जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर इस बैठक में कुछ न कुछ इस बात को लेकर के फैसला होगा कि आम जो जनता है उनकी सुरक्षा को हम कैसे सुनिश्चित कर सकें और जनता विश्वास के साथ वहां पर पहुंच सके। बिल्कुल सर, जो अब बैठक होगी, जैसे शाम को होगी पहलगाम में बैठक, तो क्या केंद्र सरकार को भी कोई विशेष संदेश देने की इस बैठक के दौरान पहल की जाएगी? नहीं, केंद्र सरकार को क्या संदेश दिया जा सकता है कैबिनेट की बैठक से, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैंने पहले ही कहा कि केंद्र सरकार में जब नीति आयोग की बैठक हुई थी दिल्ली में, वहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वहां पर उन्होंने इस बात को कहा है और उसको कहा नहीं, उस पर अमल भी किया है। तो ये चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो रुख था, हम ये देखें कि जब पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी, तो उस समय भी उनका जो रुख था वो बड़ा पॉजिटिव था। और अभी भी मुझे लगता है कि कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से वो चिंतित है, वहाँ के पर्यटन को लेकर के, वहाँ आने वाले पर्यटकों को लेकर के, वहाँ के खिलाड़ियों को लेकर के जिस प्रकार से चिंतित हैं और वे चाह रहे हैं कि ये विश्वास जो है जनता के बीच में कायम हो, और विश्वास को कायम करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। तो ये सारे लोग जब वहां पर मौजूद रहेंगे तो मुझे लगता है इससे जनता के मन में विश्वास कहीं न कहीं वापस आएगा। बिल्कुल सर, पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। श्रीनगर या जम्मू के बाहर ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं। शुक्रिया सर तमाम जानकर हमसे चर्चा करने के।